हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जिसका एक्सरसाइज नंबर आज हम 1.2 को जानने वाले हैं। आपको पता होगा कि 1.2 प्रश्नावली जो चल रहा है, इसका जो ये पहला आपका क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हमने बहुत ही पहले ही हमने इसको करा दिया है। मतलब एक्सरसाइज 1.2 का ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 2 है इस एक्सरसाइज का। तो आपको ये बात पता होगा। आज के इस वीडियो में हम दूसरे और तीसरे, जो भी ये दूसरा और तीसरे का इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, इन सभी को आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। फिलहाल जो भी स्टूडेंट प्रश्नावली 1.2 के पार्ट 1 नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथ का लिंक मिल जाएगा, उस पर यदि आप क्लिक करते हैं तो चैप्टर वाइज आपको सभी एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1.2, 1.1, 1.3 सब आपको मिलेंगे। तो वहां से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये पहला क्वेश्चन है, इसको हमने सिद्ध करके आपको प्रूफ करा दिया है पार्ट 1 में, ठीक है। इस टाइप के हमने 2 एग्जाम्पल भी आपको सिद्ध कराया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये कह दे तो कैसे हम सिद्ध करेंगे। √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये कह दे तो किस प्रकार हम सिद्ध करेंगे। ये सब हमने आपको पार्ट 1 में करा दिया है, ठीक है। फिलहाल दूसरा हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आता है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। ये हमारा प्रश्न नंबर 2 क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए पहले तो केवल √5, √2, √3 कह रहा था, अब यहाँ पे कह रहा है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, आप इसके जो तरीका है उसको सीखना है। तो चलिए मैं सॉल्व करा रहा हूं, एक एक चीज को आप ध्यान से समझते हुए केवल चलेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है हल। हल के बाद आपको हमने बताया था कि जब भी कहे कि ये संख्या एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, तो अपरिमेय कहता है तो इसके अपोजिट हमें मानना है। मतलब हम मानेंगे कि ये जो संख्या आपको जो दिखाई दे रही है, ये एक परिमेय संख्या है, हम ऐसे मानेंगे। तो वही बात हम लिखेंगे कि 3 + 2 √5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। यह मानेंगे कि क्या है, 3 + 2 √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसको हम क्या कर रहे हैं, तो पोस्ट में मैं लिख दे रहा हूं माना है, ठीक है, माना गया है। अब आप समझिए, जब भी हम जानते हैं कि जो संख्या है वो एक परिमेय संख्या होता है, तो उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 3 + 2 √5 हम लिख सकते हैं p/q। क्यों हम लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय जो संख्या होता है वो p/q के ही बराबर होता है, ठीक है, उसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम कोष्ठ में लिखेंगे, जहाँ p और q क्या है, एक पूर्णांक है और स्वअभाज्य संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ये जो q0 है, ये जो q आपको दिखाई दे रहा है, ये नॉट = 0। जो q है वो कभी भी 0 नहीं होगा। दूसरी बात, जो p है और जो q है वो एक स्वअभाज्य संख्या है, स्वअभाज्य संख्या है। ये सभी आपको लिखना पड़ेगा, याद रखेंगे कि 3 + 2 √5 = p/q, जहां q नॉट = 0 और p और q स्वअभाज्य संख्या है। स्वअभाज्य संख्या का मतलब कि ऐसी संख्या जिनका HCF 1 आता है वो स्वअभाज्य संख्या है, ठीक है। जो कि प्रश्नावली जो इसका पार्ट 1 है उसमें हमने सब डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो इतनी बात आप समझ गए हैं, तो ये हमें मिला। अब देखिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो क्या हमें मिलता है, आप समझेंगे। तो हमें क्या मिला, देखिए सबसे पहली बात तो इधर ये 3 आपको प्लस में दिखाई दे रहा है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हम इसको पहले भेजते हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो इधर 2 √5
5 बच गया, और इधर 2 रूट इधर 5 बचा, और ये इधर चला गया तो p/q और -3 हो जाएगा, यही होगा ना। अब इसको कुछ नहीं तो हम यहाँ पे एलसीएम एक ले लेते हैं, इसका नीचे हम एक ले लेते हैं, इसका एलसीएम करते हैं तो q आ जाएगा, q से q कट गया तो यहाँ पे p आ जाएगा, 1 से q बार में तो q में 3 का गुणा हो जाएगा तो 3q हो जाएगा, 3q हो जाएगा, इधर 2 रूट 5 हो जाएगा, यही ना जी। अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, इधर 2 इधर क्या है, गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कराएगा, तो रूट 5 इक्वल टू, ये तो गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कराएगा, तो p - 3q, और गुणा में इधर आएगा तो भाग कराएगा तो 3q हो जाएगा, यही ना होगा जी, सॉरी 2q हो जाएगा। अरे ये इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग करेगा तो 2q ना हो जाएगा, 2q हो गया। मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या मिला, ये मिल गया, ठीक। मैं आशा करता हूँ सबसे पहली बात इतनी बात समझ गए हैं। क्या आपने समझा, 3 + 2 रूट 5 p/q, मतलब एक परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में लिखा है, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0। pq एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या का मतलब जिसका HCF 1 आता है। अब कैसे HCF निकालते हैं, ये प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे तो उसमें हमने आपको बताया है, ठीक है। इसलिए मैं कहूँगा एक्सरसाइज को चैप्टर वाइज देखते हुए चलिए। एक्सरसाइज 1.1 को देखिए, फिर से 1.2 को देखिए, तो सीक्वेंस में पढ़ेंगे सब समझ में आएगा। उसके बाद समझिए, इधर 3 को हम अगर इधर भेजते हैं तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस हो गया, इसको एलसीएम ले लिए तो q आ गया, तो इसको सॉल्व किए हैं तो p - 3q/2q आ गया है, √5 इक्वल टू। अब आप समझिएगा, समझना ये है कि यहाँ पे जो ये p और q ये दिखाई दे रहे हैं, ये एक पूर्णांक है। सहअभाज्य संख्या जो होंगे वो एक पूर्णांक ही तो होते हैं ना भैया। अरे भैया 15 और 16 है तो 3 × 5 = 15 और 2 × 2 × 4 × 8 8 × 16। देखिए इनका गुणनखंड अगर हम करते हैं तो 15 का कितना आता है, 3 × 5 आता है, इसको हम चाहें तो 1 यहाँ पे भी लिख सकते हैं। 16 का 2 × 4 4 × 8 8 × 16, इसको चाहें तो 1 लिख देंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दोनों में 1 1 मिल रहा है तो इसका HCF 1 हो गया, ठीक है। इन दोनों का HCF 1 हो गया, तो अगर इन दोनों का HCF 1 हुआ है तो ये दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, सहअभाज्य संख्या होंगी। अगर ये दोनों सहअभाज्य संख्या हैं तो ये बताइए 15 और 16 एक पूर्णांक है कि नहीं है, पूर्णांक ही तो है। तो इसका मतलब p और q सहअभाज्य संख्या है, इसका मतलब ये p और q क्या होंगे, एक पूर्णांक है, ठीक है। p और q क्या है जी, पूर्णांक है। तो यही बात हम यहाँ पे लिख देंगे कि p और q क्या है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि चूंकि p व q एक पूर्णांक है, p और q एक पूर्णांक है, ठीक है। p और q एक पूर्णांक है, अतः p और q जो क्या है, एक पूर्णांक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर p और q पूर्णांक है तो इसका मतलब ये जो टोटल संख्या है ना, ये एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो हम लिख सकते हैं तब हम क्या लिख सकते हैं कि p - 3q/2q एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। क्यों होगी, क्योंकि अगर p और q एक पूर्णांक है तो वो एक, ये टोटल क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। क्यों, क्योंकि देखिए जब भी कोई पूर्णांक होता है वो चाहे गुणा करे, अब p यहाँ पे p और q पूर्णांक है तो p और q गुणा करे, भाग करे, जोड़ करे, घटाएं करे, ठीक है। कुछ भी अगर करते हैं तो वो भी एक पूर्णांक ही तो आएगा। अगर पूर्णांक है तो वो एक परिमेय संख्या है, बात समझ रहे हैं। तो वही बात यहाँ पे कहा गया। तो अगर ये एक क्या है, परिमेय संख्या आ जाता है तो अब हम समझ गए ये एक परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या हम लिखेंगे कि p - 3q/2q, ठीक है।
तो इतना हम जानते हैं कि p माइनस थ्री क्यू बाई टू, p माइनस थ्री क्यू बाई टू ये किसके बराबर होता है, √5 के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना √5, ठीक है, जब बराबर है तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे मिलता है कि हम जाने हैं, अभी हमने कहा है कि ये सभी एक परिमेय संख्या है, बट हम तो ये जानते हैं ना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो बात हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको पहले क्वेश्चन में भी हमने सॉल्व किया था। तो हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, तो कैसे ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं, नहीं ना हो सकता, ठीक है। तो अतः हमें ये बात पता चल गया कि ये जो हमने परिमेय संख्या होगा माना है, ये परिमेय संख्या नहीं है। अतः हमने जो ये मान लिया है कि ये एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब हमने गलत माना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे कि चूंकि हम क्या लिखेंगे, चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हम क्या लिखेंगे, अतः p माइनस 3q बाई 2q एक अपरिमेय संख्या होगी। इसीलिए हम क्या कहेंगे, इसीलिए जो 3 + 2√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, इसीलिए 3 + 2√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो बात आपको समझ में आ गया, ये बात आपको लिखना है, यही हर जगह आपको करना है। याद रखेंगे, एक क्वेश्चन आपने समझ लिया अच्छे से, दूसरा क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए आपको हम तरीका बता दे रहे हैं। सबसे पहले कोई भी जो अपरिमेय संख्या का है तो उसको हम परिमेय संख्या मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसको p/q के रूप में लिखेंगे, जहां q ≠ 0 और pq एक सअभाज्य संख्या है, ऐसे हम मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपको ये ध्यान रखना है कि इधर जो रूट है ना, रूट के अलावा सभी को हम इधर भेज देंगे। तो देखिए अंत में आप देखिए, तो अंत में हम केवल रूट को एक साइड रखे हैं, बाकी शेष राशि को हम इधर भेज दिए हैं। यही आपका लक्ष्य होना चाहिए। तो हमने इस तरीके से पक्षांतर करके इधर भेज दिया है। उसके बाद हम ऐसा लिखेंगे, आपको लिखना है कि ये जो PQ है एक पूर्णांक है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे कि PQ एक पूर्णांक है, अर्थात ये जो टोटल संख्या है ये एक परिमेय संख्या है। ऐसे आप मान लेंगे कि ये टोटल संख्या एक परिमेय संख्या है, बट हमें पता है कि जो इतना है वो √5 के बराबर है। हम चूंकि जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः ये भी अपरिमेय संख्या होगा। इसीलिए ये 3 + 2√5 है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या होगा, ऐसे आप लिख लेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन हल होता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेम टू सेम इसी प्रकार सब क्वेश्चन हल होंगे। देखते हैं हम और भी क्वेश्चन करते हैं, तो ले लिए होंगे। चलिए देखिए, अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, तो आप समझाते हैं आपको। तीसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। अब देखिए हम एक एक को सॉल्व कराते हैं। सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए वही हम करेंगे। सबसे पहले हमने क्या कहा है, सबसे पहले इसको मान लेंगे कि माना 1/√2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी अपरिमेय नहीं, परिमेय संख्या है। सबसे पहले देखिए वही वैसे ही हम करना है, परिमेय संख्या है। सबसे पहले हमने ये माना कि ये एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो 1/√2 = p/q ऐसे हम लिख सकते हैं, जहां पर हम पोस्ट में यहाँ पे लिख देंगे कि जहां q जो है वो ≠ 0 और p
व क्यू क्या है, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। देखिए जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो इतना हमने लिख दिया। दूसरा हमारा लक्ष्य है कि रूट को छोड़कर, रूट को एक साइड आपको रख के शेष राशि को इधर भेज देना है। तो देखिए रूट आपको 2 दिखाई दे रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसको पलटते हैं तो ये भी पलट जाएगा। तो अगर हम इसको ऊपर ले जाते हैं मतलब √2/1 करते हैं तो ये भी ऊपर चला जाएगा, तो Q/P हो जाएगा। यही ना होगा जी। अब आपको पता है कि नीचे एक का कोई मतलब होता नहीं है, तो अगर हम चाहें तो एक को यहाँ से हटा भी सकते हैं। तो अगर हम सिंपल में यहाँ पर चाहें तो लिख सकते हैं √2, ये हम लिख सकते हैं। तो ये हमने लिख दिया कि √2 = P/Q हो गया। अब आप समझिएगा बात कि यहाँ पे आपको ये समझना है कि चूंकि अब यहीं से जैसे यहाँ पे जब ऐसे हमने रूट को साइड रख के और शेष राशि को आ गया था, तो जैसे हमने लिखा था कि PQ एक पूर्णांक है, उसके बाद हमने इधर वाले को लिख दिया था एक परिमेय संख्या है, फिर से हमने इक्वल इसी राशि को यहाँ पे लिखकर सेम टू सेम वही से ही हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि P व Q एक पूर्णांक है, P और Q क्या है, एक पूर्णांक है। अतः क्या होगा, Q/P एक परिमेय संख्या होगी। अगर परिमेय संख्या होगा तो यहाँ पे जो Q/P है वो हम जानते हैं कि √2 के बराबर है। ठीक है, ये बात हम जानते हैं। तो अब हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या होता है। तो सिंपल में हम क्या करेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या होता है, तो हम क्या कर सकेंगे, हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब P और Q/P भी, इसलिए Q/P भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। इतनी बात समझ गए कि चूंकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए Q/P भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए सेम टू सेम वही प्रोसेस हो रहा है, सेम टू सेम वही हम प्रोसेस करते हुए चल रहे हैं। सेम टू सेम अगर आप समझना चाहें तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ऐसा ही हमें करना है। फिर से इसको भी हम ऐसा ही करेंगे, सबसे पहले मानेंगे वैसे ही हल करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम करके आपको बताते हैं। ले लिया होगा, चलिए देखिए। अब देखिए आपको क्या क्या हम मिटा रहे हैं, अब समझिएगा। अब हम दूसरे वाले को सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे मिटाएंगे। हम क्या लिखेंगे जी, हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना 7, देखिएगा वैसे ही आपको करना है। यहाँ पे 7√5 है ना, तो हम लिखेंगे 7√5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले ये मानेंगे। उसके बाद 7√5 यहाँ पे 1/2 जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम सिंपल में मिटाएंगे और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि 7√5 = P/Q, जहाँ Q0 = 0 और PQ एक सअभाज्य संख्या है। इतना हो गया। उसके बाद अब देखिए, अब यहाँ से हमारा काम स्टार्ट होता है।
अब देखिए इसे सबसे पहले मैं मिटाऊंगा, यहाँ से ही थोड़ा सा आपको यहाँ पे ही आपको हल करना है। क्या आपको करना है, देखिए इधर रूट को केवल एक साइड रखना है और सबको शेष भेज देना है। तो 5 इधर 7 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कर आएगा। तो हम सिंपल में देखें तो रूट जो 5 है ये हो जाएगा p/7q के, यही ना होगा जी, p/7q के बराबर हो जाएगा। तो ये p/7q हमने यहाँ पर लिख दिया। अब समझने वाली बात ये है कि अब सिंपल में वैसे ही हम लिखेंगे कि pq हम लिखेंगे, pq एक पूर्णांक है, अतः जो p/7q है वो एक परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे p/7q यहाँ पे थोड़ा सा मिटाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे p/7q एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, ऐसे हम लिख देंगे। अब उसके बाद जब ऐसा हम लिखते हैं तो अब हम जानते हैं p/7q एक परिमेय संख्या है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या हम लिखेंगे, हम लिखेंगे कि p/7q है वो किसके बराबर होता है, √5 के बराबर होता है, ठीक है। ये हम जानते हैं तो ऐसे हम लिख देंगे, ठीक है। बात समझ रहे हैं ना, क्या क्या हम मिटा रहे हैं। अब देखिए √5 अब हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे जो √2 लिखा गया है वहाँ पे हम लिखेंगे कि √5, ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पे ही कुछ का मिटेगा, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए p/7q भी अपरिमेय संख्या होगा। तो √5 हम लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए जो p/7q जो है, p/7 जो q है वो भी एक अपरिमेय संख्या होगा। अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः ये भी एक अपरिमेय संख्या, अतः क्या होगा, 7√5 एक क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। बात समझ रहे हैं, सेम टू सेम वही प्रोसेस से आपको हल करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम तीसरे को भी सॉल्व कराते हैं, ठीक है जी। चलिए 20 मिनट तो हो ही गया आपका, आगे बढ़े, चलिए जी। चलिए तीसरे को, अगर आप चाहें तो एक को मैं होमवर्क भी आपको दे सकता हूं, ठीक है, आप कहते हैं तो। देखिए अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल में बस यहाँ पे मिटाएंगे, ठीक है, और शेष ये राशि को हम मिटाएंगे, ठीक। अभी आपको समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले लिखेंगे, माना 6 प्लस √2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। उसके बाद हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 6 प्लस √2 = p/q। यहाँ पे ये लिखेंगे जहाँ पे हम जानते हैं कि जहाँ q नॉट = 0, ठीक है, ये हम लिखेंगे, आपको समझ में आ ही रहा होगा, जहाँ q नॉट = 0 और pq एक सहभाज्य संख्या है। उसके बाद हम लिखेंगे कि आपको ये समझना है, उसके बाद आपको यहाँ से थोड़ा सा आपको मेहनत आपको खुद करना होगा, और यहाँ से यहीं पे थोड़ा सा आपको अपने हिसाब से मेहनत करना होगा। देखिए यहाँ पे हमें केवल √2 को इधर रहने देना है, रूट वाले को, शेष को इधर भेज देना है। तो यहाँ पे √2 को हम इधर रहने देते हैं, 6 इधर से इधर आएगा तो इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो p/q -2 हो जाएगा, यही नहीं होगा जी। अगर हम इसका LCM लेते हैं तो इधर 1 कर देते हैं, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ध्यान से आप समझेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √2 है तो इसका LCM क्या हो जाएगा, q हो जाएगा, q से q कट गया तो ये p हो जाएगा, अब p माइनस है ना, तो p माइनस 1q/2q हो जाएगा। तो ये हमें मिल गया, ये हमें क्या मिल गया, यहाँ पे ये हमारा मेन क्या मिल गया हमें, देखिए इधर √2 हो गया और इधर ये हो गया। अब हम सिंपल में मानेंगे कि जो pq है एक पूर्णांक है, इसलिए ये टोटल एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो हम ऐसा लिखेंगे यहाँ पे, अतः हम क्या लिखेंगे,
अतः हम लिख देंगे कि p माइनस 2q बाई q एक क्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या है, ऐसा हमने लिख दिया। उसके बाद तब हम जानते हैं कि अगर ये परिमेय संख्या है तो अभी हम जानते हैं ना कि जो p माइनस 2q बाई p है वो किसके बराबर है, √2 के। ये हम लिख देंगे। और हम जानते हैं कि √2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यही बात अब यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं, अब यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए ये टोटल एक अपरिमेय संख्या होगा। तो p माइनस 2q बाई p ये भी एक अपरिमेय संख्या होगा, इसलिए अतः क्या होगा, 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन है उसी को एक ही साथ हल करना है, सेम टू सेम प्रोसेस यही होना है। किसी टाइप का भी क्वेश्चन है ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आसानी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज मैं आपसे केवल 2 ही रिक्वेस्ट करूंगा। सबसे पहली बात कि यदि आप चैनल पर नए होंगे, समझ में आ रहा है तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा दूसरा रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक है, आप चाहें तो चैप्टर वाइज सभी क्लास 10th का आप पढ़ाई कर सकते हैं। सभी मैथ का सीक्वेंस वाइज आपको एक्सरसाइज मिल जाएंगे, तो वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।